महाराष्ट्र के हृदय में एक ऐसा शहर है जहां समय रुका हुआ लगता है। शिरडी गहन आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य चमत्कारों का स्थान। यहां एक साधारण लेकिन असाधारण व्यक्ति साईं बाबा का जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज हम शिरडी साईं बाबा और उनके शाश्वत अस्तित्व को बनाए रखने वाले पवित्र मंदिर के बारे में आश्चर्यजनक तथ्यों को उजागर करने के लिए एक चमत्कारी यात्रा पर निकलते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अनकही कहानियों और अविश्वसनीय चमत्कारों में गोता लगाते हैं जो अभी भी इस पवित्र शहर में गूंजते हैं। ये 2024 की एक तूफानी शाम थी, जब एक हताश मां अपने बेहोश बच्चे को शिरडी ले जा रही थी। डॉक्टरों ने कोई उम्मीद नहीं जताई थी, लेकिन साईं बाबा में उसका विश्वास अटूट था। उसने बच्चे के माथे पर उदी लगाते हुए बहुत प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से बच्चे ने अगली सुबह अपनी आंखें खोली। ये साईं बाबा के अनगिनत चमत्कारों में से एक है जो आज भी माने जाते हैं। साईं बाबा कौन थे? एक संत, एक रहस्यवादी या एक दिव्य अवतार? उनकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। जब वे पहली बार एक युवा व्यक्ति के रूप में शिरडी में प्रकट हुए तो उन्होंने एक सफेद वस्त्र पहना, एक सटका, छड़ी उठाया और एक तपस्वी जीवन जिया। लोग उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी उपचार करने की क्षमता और धर्म से परे उनकी गहन शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। उनकी आभा चुंबकीय थी और कई लोगों का मानना था कि उन्हें मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया था। साईं बाबा की उम्र, जन्मस्थान और परिवार अज्ञात है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम फकीर ने किया, जो धर्मों के बीच एकता का प्रतीक है। गुरुस्थान, जहां साईं बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था, शिरडी के सबसे पूजनीय स्थानों में से एक है। इस पेड़ को क्या खास बनाता है? गुरुस्थान को छोड़कर हर जगह इसकी पत्तियां कड़वी होती है। इस घटना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और भक्तों का बाबा की दिव्य उपस्थिति में विश्वास मजबूत किया है। इस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग और एक पवित्र दीपक है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे बाबा ने खुद रखा था। भक्तों का मानना है कि नीम के पेड़ के पास ध्यान लगाने से जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिलती है, क्योंकि इसे साईं बाबा की दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त है। साईं बाबा की धुनी या पवित्र चिमनी एक सदी से भी अधिक समय से लगातार जल रही है। ये शुद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। बाबा धुनी के पास बैठकर ध्यान करते थे और आशीर्वाद देते थे। इस अग्नि की राख, जिसे उदी कहते हैं, चमत्कारी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारियों को ठीक करती है, बुराई को दूर करती है और समृद्धि लाती है। धुनी की लौ को आज भी मंदिर के पुजारी बनाए रखते हैं और भक्त उदी को एक दिव्य उपाय के रूप में घर ले जाते हैं। द्वारका माई, एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद, साईं बाबा का निवास और उनके चमत्कारों का केंद्र बन गई। बाबा ने इस साधारण संरचना को प्रेम और एकता के अभयारण्य में बदल दिया। हिंदू और मुसलमान जाति और पंथ की बाधाओं को तोड़ते हुए यहां एक साथ प्रार्थना करते थे। बाबा की उपस्थिति ने द्वारका माई को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां प्रतिदिन चमत्कार होते थे। साईं बाबा द्वारका माई में एक पत्थर पर बैठते थे, जिसे अब संरक्षित किया गया है और भक्त इसकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस पत्थर में उनकी दिव्य ऊर्जा है। साईं बाबा के चमत्कार केवल बीमारों को ठीक करने या पानी से दीपक जलाने तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ऐसे चमत्कार किए जो तर्क और विज्ञान को चुनौती देते थे। उन्होंने एक बार शिरडी के ग्रामीणों को बचाने के लिए एक उग्र तूफान को शांत किया और अकाल के दौरान सैकड़ों लोगों को खिलाने के लिए भोजन की मात्रा बढ़ाई। बाबा अक्सर कहा करते थे, जब मैं यहां हूं तो डर क्यों? भक्तों का मानना है कि ये शब्द उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं, जो संकट के समय में शक्ति प्रदान करते हैं। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को समाधि ली थी। उनके शरीर को समाधि मंदिर में दफनाया गया था, एक ऐसा स्थान जो अब उनकी दिव्य उपस्थिति को दर्शाता है।
मंदिर में बाबा की एक आदमकद संगमरमर की मूर्ति है जो इतनी सजीव है कि भक्तों को लगता है कि वे उन पर नजर रख रहे हैं। समाधि मंदिर का निर्माण बाबा के मार्गदर्शन में एक धनी भक्त श्रीमंत बूटी द्वारा शुरू किया गया था। बाबा की समाधि से पहले भी साईं बाबा के चमत्कार उनके सांसारिक जीवन के साथ समाप्त नहीं हुए। दुनिया भर के भक्त हर दिन चमत्कारों की रिपोर्ट करते हैं। 2022 में यूएसए के एक भक्त ने साझा किया कि कैसे साईं बाबा से प्रार्थना करने और साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद उनका असफल व्यवसाय फिर से चल निकला। एक अन्य उदाहरण में कर्नाटक के एक किसान ने दावा किया कि जब उसने अपने खेत में साईं बाबा की तस्वीर रखी तो उसकी बंजर जमीन पर फसल उगाई। साईं बाबा के आशीर्वाद के बारे में कहा जाता है कि वे भौतिक दूरी से परे हैं। भक्त केवल उनका नाम जपने या उनकी छवि पर ध्यान लगाने से चमत्कार का अनुभव करते हैं। साईं बाबा की श्रद्धा, विश्वास और सबूरी, धैर्य की शिक्षाएं उनके दर्शन की आधारशिला है। उनका मानना था कि अटूट विश्वास और धैर्य किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। बाबा का जीवन सादगी, करुणा और निस्वार्थता का प्रमाण था। साईं बाबा की आरती में हिंदू और इस्लामी परंपराओं के भजन शामिल हैं, जो एकता के उनके संदेश का प्रतीक है। साईं बाबा की विरासत शिरडी तक ही सीमित नहीं है। उनकी शिक्षाएं, चमत्कार और आशीर्वाद दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वो पवित्र नीम का पेड़ हो, धूनी की शाश्वत लौ हो या समाधि मंदिर की दिव्य ऊर्जा हो, साईं बाबा की उपस्थिति शाश्वत है। चमत्कार या सांत्वना चाहने वालों के लिए शिरडी भौतिक दुनिया से परे एक यात्रा प्रदान करता है, विश्वास, आशा और दिव्य प्रेम की यात्रा। यदि साईं बाबा की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में थोड़े चमत्कार की आवश्यकता है। आध्यात्मिक और चमत्कारी में और अधिक प्रेरक यात्राओं के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। ओम साई राम। साईं बाबा आज भी शिरडी में रहते हैं। उनकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए बस एक सच्चा दिल और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। जब कोई भक्त अपनी पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ बाबा को पुकारता है तो बाबा जरूर आते हैं और उनकी हर परेशानी का समाधान देते हैं। साईं बाबा के चरणों में शांति और चमत्कार का एक असीम सागर है।